अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फजल और करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम प्रोग्राम अच्छी तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी प्रोग्राम की एक कड़ी ये भी है कि हम लोगों ने सुबह इस्लाम के 5 अरकान के ताल्लुक से चंद बातें सीखी। एक तो कलमे तौहीद के बारे में जाना, दूसरा तहारत और वुजू, अब उसी का एक हिस्सा दूसरे रुकन का नमाज है। तो हमें नमाज के बारे में मालूम होना क्या है, जरूरी और लाजमी है। सबसे पहला सवाल ये नमाज हम पर नमाज पढ़ने का हुक्म क्या है? वित्र की नमाज मुकम्मल जवाब चाहिए। 24 घंटे में 5 टाइम की नमाज क्या है? 24 घंटे में 5 टाइम की नमाजें क्या है? उनकी कितनी रकात है? 17। उनकी कितनी रकात है? 17। रोज 24 घंटे में रोज की हम पर 5 नमाजें फर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग पढ़ते हैं ना, माशाल्लाह, सबको पढ़ना भी है। तो ये हमें मालूम हुआ 24 घंटे में हम पर कितनी नमाजें फर्ज है? 5 फर्ज है। तो उस नमाज पढ़ने का जो तरीका है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? देखिए आदमी कैसे खड़ा हो। हाँ, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? जब हम कोई भी इंसान नमाज पढ़ने का इरादा करता है तो उसको क्या करना होगा? हाँ, जिस नमाज को पढ़ने जा रहा है उसकी नियत करनी होगी। मान लें हम पढ़ने जा रहे हैं असर और जो है जोहर के टाइम पढ़ रहे हैं असर, तो हो जाएगी। जो नमाज पढ़ने जा रहा है उसकी नियत होना चाहिए। कैसे करेंगे नियत? हाँ, दिल में नियत करेंगे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है, माशाअल्लाह। कोई भी नमाज की नियत कहाँ करेंगे? दिल में करेंगे इंशाअल्लाह। ये दिल में नियत होनी चाहिए कि हम जोहर पढ़ने जा रहे हैं। हम जो नमाज पढ़ने जा रहे हैं उसकी दिल में क्या होनी चाहिए? नियत होनी चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद अब किस रुख पे नमाज पढ़ना है हमें? क़िबले की तरफ। इधर उधर कहीं नहीं पढ़ सकते। एक हमारा रुख है, वो कौन सा है? क़िबला। क़िबला किस तरफ है? जिधर काबा है, मक्का है। पहले हम लोग का क़िबला कौन सा था? जहां पे जंग चल रही है मस्जिद अक़सा में, वो था। तो जब आप नमाज के लिए खड़े होंगे, एक आदमी खड़ा हो जाए, कोई एक आदमी खड़े हो। देखो नमाज में क़िबले की तरफ रुख करना है, ठीक है? क़िबला इधर है, पश्चिम की तरफ, ठीक है? अब आप कहेंगे अल्लाहु अकबर। तो जब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो आपके हाथ कैसे उठेंगे, कहां तक उठेंगे और कैसे उठेंगे? पहली बात ये देखिए, ये उंगलियां मिली हुई हैं, ये उंगलियां मिली हुई ऐसे, देखा? ठीक, और ये यहां तक, ये ऐसा नहीं करना, ऐसे। ये क्या? अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा और शुहमत उज़नई भी है, अपने कानों के जो कान हैं उसके बराबर अपनी उंगलियों को करते थे ऐसे। ये कान है ना, कान है, और ऐसे। हाँ, ये हाँ हाँ। इसके बाद फिर अपने दाहिने हाथ को यहाँ पर जिरा पर रखना है। ये क्या है? जिरा। ये हिस्सा कहलाता है जिरा, कलाई। ये और ये दोनों तरीके सही है। देखिए, ऐसे रखना और ये जिरा पर रखना, ये 2 तरीके हैं। और ये हाथ कहां रखेंगे? ऐसे, देख लीजिए। ये हिस्सा कहां आ रहा है आपका? सीने पे, ऐसे। देखिए इधर, देखिए ये हाथ, ये। तो ये 2 तरीके हो गए। एक तो ये यहां रखा इस पे, और एक ये जिरा पे, ऐसे। हदीस दलील है। हाँ, हदीसें हैं इस पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दाहिना हाथ रखा, ठीक है, सुन्नत। और हाँ, एक बात याद रखिए, दाहिना हाथ बाएं पर होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए कि बायां हाथ दाहिने पर रख लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा तो बायां हाथ दाहिने पर रखे हुए थे, तो आपने नमाज की हालत में उनको तोड़ दिया और कहा ऐसे रखो। नमाज की हालत में हाथ उठा के ऐसा कर दिया, ऐसा। और निगाह जो है कहां होनी चाहिए? जब आप नमाज के लिए खड़े हों तो निगाहें कहां होनी चाहिए आपकी? सजदे की जगह पर। जहां पर आपको सजदा करना है
वहां पर आपकी निगाहें होनी चाहिए। बाद लोग चक्कर मकर देखते रहते, इधर देखा उधर देखा, ये नहीं, निगाह बिल्कुल सामने होनी चाहिए। आप अल्लाह के सामने खड़े हैं, अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं, तो पूरा हमारा जिस्म अल्लाह की तरफ होना चाहिए, सामने बिल्कुल, और निगाह अदब के साथ किबले उधर नीचे जहां पर हम सजदा करते हैं वहां पर होनी चाहिए। ठीक है। और फिर सना जो पढ़नी है, सना अल्लाह अकबर कहा आपने, अल्लाह अकबर, ठीक है। अब आपने कहा अल्लाह अकबर, फिर अपने हाथों को बांध लिया, यह जो सीना है इस सीने पर रखा आपने ऐसे, यहां पर रख लिया सीने पर, सीने में क्या दिल होता है, यहां पर रखा आपने ऐसे मजबूती के साथ। अब इसके बाद आपको सना पढ़नी है। सना अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनज़-ज़ुनूब कमा युनक़्क़ा अस-सौबुल अब्यदु मिनद-दनस, अल्लाहुम्मा अग़सिलनी बिल-माइ वल-बर्दि वस-सलज। यह दुआ अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। बाज़ लोग ये भी पढ़ते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा भी पढ़ते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक, पढ़ सकते हैं, कोई हर्जा नहीं है इसमें। अब इसके बाद जब आपने सना पढ़ ली, अब इसके बाद आप पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तअव्वुज़ और तस्मीया, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना और फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना। ठीक। इसके बाद क्या पढ़ना है, फिर सूरह फातिहा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सूरतुल फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलज़्ज़ालिन तक, ये पूरा पढ़ना है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो नमाज नहीं हुई। अगर आपने सब कुछ पढ़ डाला, सब कुछ पढ़ा, लेकिन आपने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, तो हाँ, तो फिर उसकी नमाज नहीं मानी जाएगी। अच्छा, आप चाहे अकेले नमाज पढ़ रहे हो और चाहे किसी के पीछे नमाज पढ़ रहे हो, तो भी आपको सूरतुल फातिहा पढ़नी है और हर रकात में पढ़नी है। 2 सजदे किए, फिर जब खड़े होंगे तो फिर वैसे ही पढ़ा जाएगा। तीसरी रकात होगी, तीसरे में पढ़ा जाएगा। चौथी रकात होगी, चौथी में भी पढ़ा जाएगा। सुन्नत हो या ऐसे ही पढ़ रहे हो, अल्लाह के लिए कोई नमाज पढ़ना चाह रहे हो, आप नफल नमाज पढ़ना चाह रहे हो, तो फर्ज हो, सुन्नत हो या नफल हो, हर नमाज की हर रकात में सूरतुल फातिहा पढ़ना जरूरी है। अगर सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी तो नमाज नहीं होगी। ठीक है, ये बात याद रखिए। इसके बाद अगर आप चाहें तो कुरान पाक की कोई भी आयत पढ़ ले, कहीं से भी पढ़ लें। फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिन्हु, पूरे कुरान पाक में से जो तुमको आसान लगे पढ़ लो। ठीक। इसके बाद फिर आप रुकू करेंगे। ठीक है, अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। आपने कहा अल्लाह अकबर। अब रुकू में जब जाएंगे तो अपने ये दोनों हाथ जो हैं, जो आपके पैरों के घुटने हैं, उसको मजबूती से पकड़ेंगे, मजबूती से पकड़ेंगे, और आपकी पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। बाद लोग कुबड़ी तरीके नहीं, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से। रफुल यदैन करते हुए आप जाएंगे। हाँ, रफुल यदैन करते हुए जाएंगे रुकू में। अब हमारे ख्याल से एक रकात यहां पर कर ली जाए किसी बच्चे के साथ में। आइए, कोई आइए, एक आदमी आ जाओ बेटा। देखिए, अब इसको देखिए। ठीक है, सबसे पहले ये खड़े हैं। अब इसके बाद देखिए ये क्या करेंगे, हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहेंगे। अल्लाह अकबर कहने से आदमी नमाज, अल्लाह अकबर कहिए बेटा, हाथ के नहीं, ऐसे नहीं, पहले अल्लाह अकबर कहिए, कानों तक हाथ रखिए। हाँ, देखिए इसकी दो ये उंगलियां देखिए मिली हुई हैं, मिली हुई हैं, ये उंगलियां देखिए मिली हुई हैं, और ये हाथ ऐसे नहीं है, ना ऐसे है ना ऐसे है, बल्कि ऐसे है, ऐसे। ठीक है, हाँ, कानों के बराबर है, ये शाने के बराबर। ठीक है, अब इसके बाद इसने क्या कहा, कहो अल्लाह अकबर। हाँ, अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांधो, हाथ बांधो इससे नियत। ये देखिए, ये सीने पर हाथ रखा। ठीक है, ये जिरा को जिरा पर रखा ऐसे। ठीक, अब इसकी निगाहें कहां पर होंगी, नीचे, जहां पर इसको सजदा करना है। ठीक, अब ये क्या पढ़ेंगे, सना पढ़ेंगे। ठीक है, सना याद है? नहीं है, कोई बात नहीं, पहले सना पढ़ेंगे। सना जब पढ़ चुके फिर पढ़ेंगे औज़ बिल्लाह। औज़ बिल्लाह पढ़िए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, अब जब सूरह फातिहा पढ़ ली तो फिर कोई सूरह मिला लीजिए। नहीं मिलाया, अगर मान लीजिए नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं, नमाज हो जाएगी। अब उसके बाद रफुल यदैन करेंगे और रुकू में जाएंगे। कैसे जाएंगे, देखिए, अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में गए, ये ऐसे करते हुए फिर रुकू में गए। हाँ बेटा, और थोड़ा सा जाओ इसमें,
ये कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, ठीक है, गिरना नहीं चाहिए, ठीक है कमर। अब इसके बाद फिर ये सजदा करेंगे। सजदा कीजिए, हाँ, हाथ और आगे बढ़ाइए थोड़ा सा कानों के बराबर में, हाँ ठीक है। और ये देखो सजदा जब करेंगे तो जो पैर हैं वो दोनों पैर आपस में मिल जाएंगे, ये दोनों एरिया ऐसे, और जो पैरों की उंगलियां हैं वो किबले की तरफ होंगी ऐसे, ये पैर मिला, शाबाश। और इन हाथों को दूर रखना है, इसमें बाजू इसमें है, यहां पर पसलियों पे लगना नहीं चाहिए, मर्द हो या औरत, ये बाजुओं से बिल्कुल अलग रहना चाहिए। उठ जा बेटा। अब देखें सजदे में और क्या बात है। सजदे में हाँ, ये नाक, पेशानी, ये दोनों हाथ, ये दोनों घुटने और एड़ियां मिलाते हुए ये सजदा होगा, और उंगलियां बिल्कुल सीधी हुई। सजदे में उंगलियां कैसी होंगी, बातें ना करो, सजदे में उंगलियां कैसी होंगी, कैसे रखेंगे, ऐसे बिल्कुल सीधे सीधे रखेंगे। हाँ, सजदे में नाक और पेशानी दोनों जमीन पर रखी जाएगी, ठीक है, वो ठीक है। और हाथ ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे, ये दोनों हाथों को जमीन पर नहीं रखेंगे, क्योंकि ऐसे रखेंगे, खड़ा रखेंगे, ठीक है। हाँ, सजदे के अंदर कभी भी भूले से भी हाथ को ये जमीन पर नहीं रखना है। इस तरह से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि ये जो है एक कुत्ते की मानी सजदा न करो, कुत्ता जी। अच्छा, रुकू से उठने के बाद की दुआ, हाँ, रुकू से जब उठेंगे फिर हाँ, ये तो सजदे के सुबह कुद्दूस रब्बुल मलाइकतु रूह, ये सजदे की दुआ है। सुभान रब्बियल आला पढ़ेंगे, सजदे में जाएंगे तो सुभान रब्बियल आला पढ़ेंगे, और सुबह कुद्दूस रब्बुल मलाइकतु रूह 3 बार, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, जितना बार जी चाहे, जितनी बार पढ़ सको पढ़ो, उसमें खूब ज्यादा से ज्यादा। फिर सजदे से उठ के बैठ, हाँ, सजदे से जब उठेंगे तो फिर अच्छी तरह से बैठ जाएंगे। बाज लोग करते ये है कि सजदे से सीधे खड़े हो जाते, तो सजदे से सीधे खड़े नहीं होंगे, बल्कि सजदा आपने किया, फिर बैठे, फिर दुआ पढ़ी, फिर सजदा किया, फिर बैठे, फिर अच्छी तरह से जब बैठ गए फिर खड़े हो गए। हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से बैठते थे कि आपके बदन की हर हड्डी अपनी जगह पर आ जाती थी। जब वो जगह पर आ जाती थी फिर आप खड़े होते थे। तो आजकल नमाज में लोग बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं कि 2 सजदे किए और सजदा करने के बाद में सीधे खड़े हो गए। तो ये सीधे खड़ा होना ठीक नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका दी है। तरीका क्या है कि आप पहले बैठ जाएं, 2 सजदा किया, 2 सजदे करने के बाद में आप बैठें, और बैठने के बाद अच्छी तरह बैठने के बाद में फिर आप खड़े हों, और इसमें कुछ पढ़ा नहीं जाएगा। और शेख, हाँ, पैर का जो तरीका होगा बिठाने का वो देखिए आप, ये देखिए स्क्रीन लगी हुई है, स्क्रीन के ऊपर देखिए जो पैरों की उंगलियां हैं मुस्तकबिलन क़िबलतहा, किबले की तरफ ये उंगलियां होंगी। देखिए देखिए कायदे से देखिए, गलत तरीके देखिए कैसे हैं, देखिए गलत तरीके देखिए, दोनों पंजों को ऐसे कर लेते हैं, ऐसे करके, ऐसे करने का तरीका गलत है। देखिए सजदे में अगर आप ऐसे सजदा करके बैठ रहे हैं गलत है। दूसरा तरीका देखिए वो भी गलत है। और तीसरा तरीका क्या है कि अपने बाएं पैर पर बैठना है और दाहिने पैर को खड़ा रखना है, और दाहिने पैर की जो उंगलियां हैं वो किबले की जानिब करनी है। अब क्या लिखा है, दुआएं हैं उसके दरमियान में। अच्छा, अब देखिए जब बैठा जाएगा तो कैसे बैठा जाएगा। जब तशहुद में बैठते हैं, अब आपको तहियात पढ़नी है, बैठते हैं कैसे बैठते हैं। देखिए ये दोनों पैरों को देखिए और हाथ को देखिए। देखिए हाथ कैसे रखा गया है, हाथ को अपनी असली हालत पर छोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल घुटनों के ऊपर नहीं, ऐसे रखा जाएगा सामने पर से। उसमें ये जो आपके घुटने के पास में है, घुटने के ऊपर रखिए हाथ, पास में मतलब उसके पास में बिल्कुल रानों पे हाथ रखा जाएगा। और सजदा जब करेंगे तो सजदा कैसे करेंगे, ये दोनों बाजुओं को खोल के रखेंगे ऐसे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, जब आप सजदा करते थे तो ये दोनों बाजू इतना खुले रहते थे कि अगर कोई बकरी का छोटा सा बच्चा अगर निकलना चाहता तो निकल जाता आराम से, ऐसे खोल के, ऐसे ये पूरे। तो ये हिस्सा खुला हुआ हो। बाद लोग ऐसे सिमट के सजदा करते ऐसे, तो ये मिला के सजदा नहीं करना है, इसको खोल के सजदा करना है। ठीक,
और क्या शेख है, सुम्मा यनहदु मिन अस्सुजूद इला रकअत सानिया मुअतमिदन अला रुकबतैहि, और अक्सर सूरतन क़ाइलन अल्लाहु अकबर, और अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े होना है। इसमें क्या लिखा है, मुअतमिदन अला रुकबतैहि, रुकबतैहि गलत है। आप खड़े होंगे सीधे। तो ये एक रकात जैसे आपने पढ़ी है वैसी ही 4 रकात हो या 2 रकात हो पढ़ी जाएंगी। और चौथी जो रकात हो, एक मिनट, 2 रकात के बीच में तो जो है वैसे बैठेंगे जैसे, हाँ 2 रकात में, जैसे 4 रकात आपको पढ़नी है तो 2 रकात में तो वैसे ही बैठेंगे, और जब चौथी रकात में आप बैठेंगे तो अपने सुरीन का बल बैठेंगे। चौथी का हाँ तशहुद में अत्तहियात वगैरह पढ़ना आपकी तो पूरी नमाज का तरीका है। ये देखिए तस्वीर देखिए, ये आखिरी जो तीसरी रकात या चौथी रकात, तीसरी रकात में या चौथी रकात में आपको ऐसे बैठना है। तीसरी रकात हो या चौथी रकात हो ऐसे बैठना है, यानी आखिरी रकात जो आखिरी रकात है, ठीक है, आखिरी रकात में आपको इस तरह से बैठना। बैठ के दिखाओ, चौथी रकात में बैठ के दिखाओ। एक आदमी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तुम्हें आ जाओ बच्चे, शाबाश। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से बैठा है, ये ऊपर उड़ो, इस पर बैठ के देखो, आ जाओ, चल जाओ, शाबाश। हाँ और इधर मुंह करो, इधर मुंह करो, देखो बैठो, इस पैर के ऊपर बैठना है और ये ऐसा करके, ये पैर को ऐसा रखना, जमीन पर बैठो, बाकायदा बैठो, नीचे बैठो, पैर पर ना बैठो, नीचे बैठो, ऐसे ऐसे। अब ये पैर ऐसे निकाल लो, ऐसे, देखा आपने? हाँ इसको क्या है, ये बैठना इस पर आराम से, ठीक है, ठीक है, शाबाश, आ जाओ बैठो। तो इस तरीके से कंप्लीट करना है नमाजें। अच्छा अत्तहियात पढ़ना है तशहुद में, अत्तहियात याद है? अत्तहियात ये नहीं याद है तो याद कीजिए। अच्छा अब देखिए, जब आप बैठेंगे, जब आप अत्तहियात में बैठेंगे तो रफ़े सब्बाबा करेंगे। ये जो उंगली है आपकी, इस उंगली को आप हिलाएंगे ऐसे, इस उंगली को आप हिलाते रहेंगे, मुस्तकिल हिलाएंगे। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि नमाज में आदमी जो भी हरकत करता है, एक हरकत पर 10 नेकियां मिलती हैं। और ये जो रफ़े सब्बाबा करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शैतान मरदूद है, जो तुम्हारी नमाज को और तुमको खराब करना चाहता है, वो जब आप रफ़े सब्बाबा करते हैं ऐसे ऐसे, जब नमाज में तशहुद में जब आप उंगली ऐसे ऐसे करते हैं तो ये हर उंगली उसके ऊपर लोहे की तरीके से पड़ती है, जैसे कोई बहुत बड़ा डंडा उठाए और ऐसे मारे पूरी ताकत से, तो ऐसे शैतान को चोट लगती है हर बार में। तो जब आप तशहुद में जब आप बैठेंगे अत्तहियात में, तो आप पढ़ना शुरू करेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, ना तो बिल्कुल बहुत तेजी करें, बस हल्की उंगली ऐसे 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 हरकत करते रहेंगे। ये मुस्तकिल आप हरकत, अत्तहियात पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़िए, दुआएं पढ़िए, जो भी पढ़ते रहिए, ये हरकत अपनी करते रहिए, ठीक है। उसका और भी सही तरीका यह है, ऐसे ऐसे बना, उसका एक सही तरीका जो हदीस शरीफ में है कि ये जो हल्का बना लीजिए ऐसे, ये जो अंगूठा है, देखो ये अंगूठा देख रहे हो ना, इस अंगूठे को यहां उंगली की जड़ में रखिए ऐसे ऐसे, ये अंगूठा है ना, तो नोके अंगूठा जो है इसको यहां पर रखिए ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे हरकत, बस सिर्फ हरकत देना, हल्की 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 ऐसे ऐसे, देखिए ऐसे, ठीक है। बाकी दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ना है, बाकी तो शेख पूरी नमाज का एक तो ये उठने बैठने का तरीका हो गया। बाकी आपको अज़कार पढ़ने हैं, रुकू के दरमियान है, ये तो एक हयात बताई है पूरी, ये नमाज की ये स्ट्रक्चर है, हयात, ये नमाज का स्ट्रक्चर आपने जाना है। नमाज के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो तो आपको याद करना होगा, जैसे सना पढ़ा है, ताउज़ पढ़ा, तस्मिया पढ़ा, बिस्मिल्लाह, फिर सूरतुल फातिहा पढ़ा, फिर आप रफ़ुल यदैन किया आपने, अल्लाहु अकबर कहते हुए आप रुकू में गए। अब रुकू के अंदर आपको क्या पढ़ना है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, ये कितनी बार भी आप पढ़े, ये आपको पढ़ना है। और भी दुआएं हैं, इसके अलावा भी दुआएं हैं। फिर आप खड़े हो गए, आप
और रफुलिदैन करते हुए फिर आप गए सजदे में गए। फिर आप जब आप सजदे में गए तो सजदे में पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा। और भी दुआएं हैं, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, ये है। दोनों सजदों के दरमियान दुआएं हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वजबुरनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वरफ़अनी, ये दुआ है। और भी छोटी छोटी दुआ, रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली, सबसे छोटी दुआ है। ये 2 सजदों के बीच में जो आप बैठते हैं। थोड़ा छोड़ना ना छोड़ना हुक्म कर लिया किसका शेख? नमाज का जो छोड़ते हैं। हाँ, अब एक बात याद रखिए बहुत अहम तरीके से, ये तो नमाज का तरीका है, आपने सीखा, उसकी हयात सीखी, अब आपको याद करना है अत्तहियात कैसे पढ़ी जाए, दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुआएं हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारे बच्चों सुनो बहुत गौर से, बहुत अहम बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान के दरमियान और काफिर के दरमियान जो फर्क करने वाली चीज है वो नमाज है। क्या कहा आपने? मुसलमान के दरमियान और काफिर के दरमियान जो फर्क करने वाली चीज है वो नमाज है। आज आप देखेंगे कि लोग बड़ी कसरत से नमाज छोड़ देते हैं काहिली की बुनियाद पर, ऐसे ही नहीं पढ़ा। याद रखिए कि यह बहुत खतरनाक बात है, ईमान आदमी का चला जाता है और अल्लाह की जो रहमतें बरसती हुई होती। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाहि व ज़िम्मतु रसूली, जानबूझकर अगर किसी ने नमाज छोड़ दी तो अल्लाह और उसके रसूल का जिम्मा उससे साकित हो गया। अल्लाह को कोई परवाह नहीं उसकी, कोई परवाह नहीं उसकी। तो क्या है, नमाज आप कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए भूल गए या सो गए, कभी कभी ऐसा होता है आदमी सो जाता है, उठने का इरादा था लेकिन आप उठ नहीं पाए, तो जब जैसे ही आप बेदार हो, आपको याद आए, आप वजू कीजिए और नमाज पढ़िए, यही आपका वक्त है, उससे मौखर न करिए। ऐसा बहुत सारा होता है, हमारे पास बच्चे फजर में उठने का इरादा करते हैं, नहीं उठ पाए, सो गए, आंख खुली। अब आंख खुल की क्या सोचते हैं, जोहर में पढ़ लेंगे, ये सोचते हैं कि जोहर की नमाज पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं करना है। आप पहला काम ये कीजिए कि आप वजू कीजिए और वजू करने के बाद में नमाज की अदायगी कीजिए, ठीक है। नमाज के बारे में कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल हो, कोई बात हो, पूछ लो। हाँ, नहीं होती। अगर इमाम रुकू में चला गया और आप आए और आने के बाद देखा कि वो रुकू में है, तो आप भी रुकू में शरीक हो जाइए, क्योंकि इमाम की मुताबियत करना होता है। लेकिन यह रकात आपकी काउंट नहीं होगी, सवाब मिल जाएगा, इस रकात का सवाब आपको मिल जाएगा। आपने रुकू पा लिया है तो ये पूरी रकात का सवाब आपको मिल गया। लेकिन चूंकि आपने सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सूरतुल फातिहा अगर नहीं पढ़ी जाती है तो वो नमाज नाकिस है, नाकिस है, नाकिस है। तो आपको यह रकात दोहरानी होगी रुकू मिलने के बावजूद। रुकू मिलने से आपको नमाज का सवाब मिलेगा, रुकू मिलने से आपको वो रकात नहीं मिलेगी। रकात के लिए आपको दोबारा वो रकात खड़े होकर पढ़नी पड़ेगी सूरतुल फातिहा के साथ में, ठीक है। फर्ज नमाज की सारे के सारे लोग पाबंदी करें, नमाज को बिल्कुल न छोड़ें, और हर आदमी को अल्लाह के सामने कल अकेले खड़े होकर हिसाब देना है। लिहाजा आप ये ना सोचें कि हमारे फला को देखो, फला को देखो, ये फला को, वो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। कोई नमाज पढ़े चाहे ना पढ़े, आप मुस्लिम हैं, आप मोमिन हैं, अल्लाह की रहमतें अगर लेनी है तो आपको नमाज पढ़नी है, ठीक है। इंशाअल्लाह नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे, ये इंशाअल्लाह कभी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल। हाँ, आपको पढ़ना है घर में, कोई पढ़े चाहे ना पढ़े, आप पढ़िए, और जो ना पढ़े उसको समझाइए कि क्या कर रहे हो भाई, तुम अल्लाह के बंदे हो, इस्लाम की ये शर्त है नमाज पढ़ना, और तुम इसी शर्त को तोड़े दे रहे हो। तुम लोग कहीं स्कूल में पढ़ते हो, एडमिशन लेते हो नहीं लेते हो? आदमी एडमिशन लेता है, उसके बाद क्या पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? अगर कोई ऐसे ही जाके क्लास में बैठ जाए तो अच्छी बात होगी उसकी, नहीं। तो इसी तरीके से नमाज पढ़ना ये शर्त है उसमें। आप नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए, फिर अल्लाह से मांगिए, खूब मांगिए, अल्लाह की रहमतें होती हैं, बरकतें होती हैं, खूब उतरती हैं अल्लाह की खूब रहमतें। तो नमाज को कभी ना छोड़िए, और शैतान क्या चाहेगा कि आपसे नमाज छोड़वा दे, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रहा? नमाज का कोई तरीका, कोई चीज पूछनी है?
ठीक है। हाथ को कानों तक लाना है, अल्लाह अकबर कहकर सीने पर हाथ बांधना है, जिरा को जिरा पर रखना है, अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाना है, फिर उठना है और सुभान रब्बिल अज़ीम पहनी। घुटने को मजबूती से पकड़ना है, ये जो पैरों के घुटने रुकू में मजबूती से, और कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इसका ख्याल रखिए। नमाज की जो निगाहें हों वो सजदे की जगह पर होनी चाहिए। इत्मीनान से सजदा कीजिए सुभान, और ये जिरा को दूर कीजिए, ऐसे सजदा करना है। इन हाथों को बिल्कुल दूर रखना है, इसको मिलाना नहीं है। सजदा करने के बाद, एक सजदे के बाद आप बैठते हैं अच्छी तरीके से, उसके बाद उसमें दुआ पढ़िए, फिर दूसरा सजदा कीजिए। दूसरा सजदा करने के बाद फिर बैठिए। दूसरा सजदा जब आपने कर लिया फिर आपको बैठना है। जब आप अच्छी तरह से बैठ गए फिर आप खड़े होइए। इसी तरीके से रुकू में जाते वक्त हाथ पहले रखेंगे कि घुटने? तो हदीस शरीफ के मुताबिक सबसे पहले अपने हाथ रखेंगे, फिर अपने घुटने रखेंगे। जब आप रुकू में जाएं, जब आप रुकू में, अब आप सजदे के लिए जाएंगे, जब रुकू से उठने के बाद सजदे के लिए जाएंगे तो पहले अपने हाथों को जमीन पर रखना है और उसके बाद घुटने रखने। जरा करके दिखाते हैं आपको। आओ बेटा इधर आओ, देखो ये रुकू से सजदे की तरफ जा रहे हैं। इसको ऊपर आ जाओ, इसको ऊपर आ जाओ, शाबाश, खड़े हो जाओ, रुकू करो। देखिए इन्होंने रुकू किया, खड़े हो जाओ, रफुल यदैन करो, रफुल यदैन करो, ठीक है। अब ये सजदे में जाएंगे। अब जो ये सजदे में जाएंगे तो अब देखिए पहले हाथ रखेंगे फिर घुटना रखेंगे। सजदे में जाओ बेटा, देखिए क्या देखा आपने? पहले हाथ रखा फिर घुटना, अब घुटना रखिए। तो पहले हाथ रखना है फिर घुटना रखा है। ये बाजुओं को देखो बिल्कुल अलग किए हुए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा सजदा किया इसने। ये बाजू बिल्कुल अलग है, ठीक है, बैठ जाइए। तो और इस तरीके से बैठना आराम से, बिल्कुल ठीक। चलिए आ जाओ। और कोई बात? चलिए अब खाना तैयार है आप लोग के लिए, खाना खाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नमाज का पाबंद बनाए। नमाज